आखिर इस कहानी में कारपेंटर को रिग्रेट फील क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। एक गांव में 20 साल का कारपेंटर लड़का था जो एक लकड़ी के घर बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। अभी लड़का अनुभवी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया लड़का अनुभवी होने लगा और धीरे धीरे वह उस फैक्ट्री का सबसे अच्छा एम्प्लॉय बन गया, जिससे फैक्ट्री का मालिक उसे पसंद करने लगा। 40 साल तक काम करने के बाद उसने अपनी नौकरी को छोड़ने का निश्चय किया और वह मालिक के पास जाकर कहता है कि साहब मुझे अपनी नौकरी को छोड़ना है क्योंकि मैं अब अपने परिवार के साथ अपना टाइम बिताना चाहता हूँ। मालिक यह सुनकर उससे कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें एक अंतिम घर बनाना होगा। ऐसा सुनकर कारपेंटर निराश हो जाता है, लेकिन मजबूरी के कारण उसे हाँ करना पड़ता है। उस घर को वह बिना मन के बनाना शुरू करता है और उसमें अपनी पूरी कला का उपयोग नहीं करता है, बस वह काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहता है। जैसे तैसे कुछ महीनों के बाद वह घर तैयार हो जाता है, बट उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं होती है जितनी वह पहले किया करता था। कहा जाए तो उसने अपना पूरा 100% नहीं दिया इस घर को बनाने में। वह मालिक के पास जाता है और कहता है साहब घर बन गया है, अब मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन मालिक उसे अपने साथ उसी घर पर लेकर जाते हैं जो घर उसने अभी बनाया था। उसको उसी घर की चाबी देकर कहते हैं कि ये तुम्हारा ही है, ये घर तुमने अपना ही बनाया है। अब यह सुनकर कारपेंटर को झटका लगता है और अंदर से एक रिग्रेट फील होने लगता है कि काश मुझे ये बात पहले पता होती कि ये मेरा घर है तो मैं इसे पूरी शिद्दत से बनाता। तो दोस्तों, यही कई बार हम लोगों के साथ होता है। जब हम समय पर एक्शन नहीं ले पाते या डिसीजन नहीं ले पाते तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। अब क्वेश्चन यह आता है कि इस रिग्रेट को अपनी लाइफ से दूर कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 3 प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ। प्रैक्टिकल तरीका 1, काम करने के लिए काम करें। हम कोई भी काम यदि उसे केवल ख़त्म करने के लिए करते हैं तो उसमें वो प्रोडक्टिविटी या वो क्लैरिटी नहीं आती है जैसा कारपेंटर ने किया था। और आप लोगों ने कभी ना कभी ये महसूस भी किया होगा, लेकिन ये कैसे करें। जब आप कोई भी काम करें, वो काम चाहे छोटा हो और चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे केवल काम करने के लिए काम करें, ख़त्म करने के लिए नहीं। वो चाहे एक चाय बनाना हो या फिर किसी कंपनी का प्रोजेक्ट बनाना, सीधे शब्दों में कहा जाए तो उस काम को पूरे मन से और अपना 100% देते हुए करें। प्रैक्टिकल तरीका 2, खुद के साथ टाइम बिताना। जब हम अपने साथ टाइम नहीं बिताते हैं तो हम खुद को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और सही एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। यदि हम खुद के साथ टाइम बिताने लगते हैं तो हम खुद को समझ पाते हैं, अपने विचारों को समझ पाते हैं, जिससे हमारी अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है और हम सही समय पर सही सोच से सही डिसीजन लेने लगते हैं और एक खुशी का अनुभव करने लगते हैं। प्रैक्टिकल तरीका 3, बिना डाउट के एक्शन लेना। मेरा डाउट से मतलब है कि आप सोचते ही रहते हैं कि मैं एक्शन लूं या ना लूं और मैक्सिमम टाइम आप एक्शन नहीं ले पाते हैं और बाद में आपको रिग्रेट होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका फोकस रिजल्ट पर होता है। देखिए, आपके हाथ में केवल एक्शन लेना है, उसका क्या रिजल्ट होगा इसे ना ही आप जानते हैं ना ही कोई और जब कोई रिजल्ट को जानता ही नहीं है तो उस पर फोकस करने का क्या फ़ायदा। इसलिए बिना डाउट के एक्शन लीजिए, या तो आप सीखेंगे या आप जीतेंगे, पर यह पक्का है कि आप एक स्टेप आगे ही जाएंगे और आपकी लाइफ से काश वर्ड समाप्त हो जाएगा। समरी में देखते हैं, जैसे कारपेंटर को रिग्रेट फील हुआ था, ऐसे ही कभी ना कभी हमें अपनी लाइफ में रिग्रेट फील होता है। इसके लिए हमने 3 प्रैक्टिकल तरीके देखे थे। नंबर 1, काम करने के लिए काम करना। नंबर 2, खुद के साथ टाइम बिताना। नंबर 3, बिना डाउट के एक्शन लेना, मतलब ज़्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको भी लाइफ में रिग्रेट फील होता है तो वह बात अब तक आपके माइंड में
पहुंच चुकी है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप हमारी सबकॉन्शियस माइंड पर इस वीडियो को देख सकते हैं या बाद के लिए सेव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे में ऐसे ही एक लर्निंग वीडियो के साथ। अब हर कोई सीखेगा, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है।